राम जी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किए। आपको बताऊं, एक स्थान आया जहां पर राम जी अचानक रुक गए। आगे आगे कौन चल रहा था? बोलिए, जोर से बोलिए। विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण भैया। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, तब तक राम जी पीछे रुक गए। राम जी रुक गए तो लक्ष्मण जी दौड़कर जाकर गुरु जी से बोले, गुरुदेव भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आकर पूछे, राम क्या हुआ? राम जी एक दिशा की ओर इशारा करके बोले, गुरुदेव इस स्थान को एक बार देखिए, मुझे कुछ अनुभूति हो रही है। विश्वामित्र जी बोले, क्या अनुभूति हो रही है राम? राम जी बोले, गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि यहां पर ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। आप कहिए, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। यह स्थान सुहावन तो नहीं है, परंतु इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि यह स्थान पावन है। यहां पर किसी महात्मा का आश्रम पहले रहा होगा। गुरुदेव यदि आश्रम था तो आज इसकी दशा क्यों बिगड़ी है? यहां न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु, न कोई पक्षी। वृक्ष सूखे हैं, वृक्षों में न पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है कोई। और गुरुदेव ये आश्रम स्थान के बीच में एक शिला यहां मूर्तिमान बैठी है। ये शिला किसकी है? विश्वामित्र जी बोले, राम इस मार्ग से मैं भी कई बार गया हूं। नित्य हजारों लोग आते हैं जाते हैं, परंतु इस शिला की ओर आज तक कोई देखा तक नहीं। आप आज पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि उधर चली गई। राम जी बोले, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसलिए मेरी दृष्टि इधर चली गई। ये कैसी शिला है? तब गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस राघव उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, अस्तु कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, अहल्या नाम है इनका। और राम आपके चरण रज से ही इनके श्राप का मोचन है। राम जी बोले, श्राप? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और कहा, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। आपकी ही प्रतीक्षा में युगों से बैठी हैं यहां पर, इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुबीर। यहां एक प्रश्न है मेरा, क्या राम जी नहीं जानते थे कि वो कौन है? बोलिए बोलिए, जानते थे ना? क्या राम जी ये नहीं मालूम कि उनके चरण के रज के लिए ही ये बैठी हैं? बोलिए, राम जी नहीं जानते थे? जानते थे। तो राम जी आकर सीधा स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? ये प्रश्न है। बहुत सुंदर बेटा, किसने बोला? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? दया शंकर। एक बार ताली बजाई बच्चे के लिए। क्या बात बाबू, अद्भुत। देखिए मैं 2-3 कारण आपको बताऊं, ऐसे कई कारण हैं। सबसे पहली बात,
जब भी कभी अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार करने से बचना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। ये संस्कार है। दूसरा कारण, आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी खेल रहे थे। तो राम जी बोले कि दो दो का दल बनेगा, दो दल और आमने सामने खड़े होकर खेलेंगे हम लोग। तो राम जी ने भरत जी को कहा, भरत और शत्रुघ्न विरोधी दल में चले जाएं, सामने के दल में, अब मैं और लक्ष्मण इधर एक दल में रहेंगे। तो भरत जी हाथ जोड़कर राम जी के पांव में बैठ गए, कहें भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? तो राम जी बोले, भरत विरोधी दल में रहोगे ना सामने के दल में, तो हम दोनों आमने सामने रहेंगे। तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। भरत जी तैयार हो गए। खेल क्या है? बीच में एक गेंद रखा गया, आज की भाषा में कहा जाए तो फुटबॉल। गेम था, खेल था कि इधर से मारना है और बिना गेंद को रोके उधर से मारना है, फिर इधर से मारना है, फिर उधर से मारना है, और जिसके पास गेंद जाके रुक जाए वो हार जाएगा। तो पहले राम जी ने गेंद मारा भरत जी की ओर। तो राम जी ने जैसे गेंद मारा, भरत जी ने दुगनी बल से, दुगनी तेजी से राम जी की ओर गेंद को मार दिया। शत्रुघ्न भैया बोले भरत भैया से, भैया आप क्या किए? भैया कितना धीरे से मारे थे, आपने इतना तेज से क्यों मार दिया? भरत जी बोले, शत्रुघ्न ये गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम की चरण की ओर दौड़ता है, ये मूर्ख राम की चरण को छोड़कर मेरी ओर आ रहा था, मैं इसको फिर से भगवान की चरण में भेज दिया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे भरत जी ने मारा, अब की बार राम जी मारे नहीं उस गेंद को, राम जी ने पांव से उस गेंद को रोक दिया और राम जी लक्ष्मण जी हार गए। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, आप जानबूझकर हारते हैं, भरत भैया को जिताने के लिए आपने गेंद क्यों रोका? राम जी बोले, लक्ष्मण मेरा भरत साधु है, और यदि कोई साधु किसी को मेरी ओर भेज रहा है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं? मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उस गेंद को रोक लिया। मैं क्यों कह रहा हूं? जब संत किसी पर कृपा करने के लिए भगवान से कह देते हैं, तो फिर भगवान उस जीव के गुण दोष का विचार नहीं करते, उस पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। इसलिए राम जी ने तब तक अहिल्या जी पर कृपा नहीं की जब तक विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए नहीं कहा। तीसरा कारण सुना रहा हूं। राम जी श्री विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोलकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी ने अपने मन से नहीं किया। कई कारण हैं। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव कृपा करहु रघुबीर, हे राघव आप इन पर कृपा करिए। राम जी ने, यहां मैं निवेदन करूं आप समझिएगा, राम जी ने अहिल्या जी पर पांव नहीं रखा है, पांव नहीं रखा। अरे राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, अहिल्या मैया ऋषि पत्नी है, तो जो राम अहिल्या ऋषियों को दंडवत करते हैं वो ऋषि पत्नी पर पांव रखेंगे? आप सोचिए। तो फिर क्या हुआ महाराज? गोस्वामी जी ने संकेत किया बड़ा अद्भुत। आप छंद का दर्शन करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत पद पान शोक न सावन
प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने पांव को रखा नहीं, परसत परोस दिया। यदि पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत नहीं लिखते, छंद लिखते, राखत पद पावन लिख सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा नहीं। क्या लिखा? परसत पद पावन। भगवान पांव परोस दिए। क्या कर दिए? परोसना जानते हैं? गांव में जब पंगत में भोजन कराया जाता है, पंगत यानी नीचे बिठा करके, तो कहा जाता है यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, कहा जाता है ना। आप लोग क्या कहते हैं? परोसना ही कहते हैं ना। परोसने का मतलब इस प्रकार से सब्जी दी जाए कि सब्जी पत्तल पर चला भी जाए और कलछुल का और पत्तल का आपस में स्पर्श ना हो। ऊपर से देने की विधि का नाम है परोस देना। भगवान ने चरण रज को रखा नहीं, परोस दिया। कैसे? पादुका पहन के गए थे। पहली बात, नंगे पांव थे नहीं राम जी, तो पादुका पहने तो धूल कैसे लगेगा पांव में? तो क्या हुआ होगा? कल्पना से मैं आपको बताऊं कि भगवान अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से पांव निकाल के पहले धरती पर पांव रगड़े होंगे कि उसमें धूल सट जाए, और जब धूल सट गया होगा तो राम जी अहिल्या जी के ऊपर पांव ले गए होंगे और धीरे से पांव झटकारे होंगे। उसके रजकण झर के मां अहिल्या के ऊपर गिरे और वहीं पर मां चैतन्य होकर खड़ी हो गई। मां खड़ी हो गई है। अच्छा, आप एक बात बताइए, कोई सालों से आंख बंद किया हो, सालों से उसकी आंख बंद हो, और सालों के बाद जब उसका आंख खुले तो आंख खोलने के बाद सामने साक्षात भगवान दिखाई दे जाए, उस जीव की क्या गति होगी आप कल्पना करिए। जीव बावला हो जाएगा। युगों के बाद जब मां अहिल्या के नेत्र खुले और सामने श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, गोस्वामी जी कहते मां अहिल्या का पूरा शरीर कांपने लगा। शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए भगवान को देख करके, कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए। और याद रखिएगा, जब जिह्वा बोलना बंद कर देती है फिर आंखें बोलना प्रारंभ करती है। नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा मां के। विह्वल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी, प्रणिपात हो गई मां। राम जी ने मां को उठाया, अहिल्या जी ने हाथ जोड़कर थोड़ी स्तुति की है। मां कहती है, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई। मां कहती है, प्रभु आज आप अपने नाम को सत्य करने यहां आए हैं। आप पतित पावन हैं, इस अपावन को पावन कर दिया आपने प्रभु। मां ने, अहिल्या जी ने स्तुति की राम जी की। राम जी अहिल्या जी के आंसुओं को पोंछे और बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था ना। अहिल्या मैया बोली, ये बात आपसे किसने बताई? विश्वामित्र जी की ओर इशारा करके राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया। अहिल्या मैया बोली, प्रभु आज तक तो मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है नाथ, लेकिन अब जाकर पता चला है मुझे, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु मेरा उद्धार किया था। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त होता? मेरा उद्धार हो गया है प्रभु। एक वरदान आपसे चाहिए। मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन एक वरदान चाहिए।
राम जी बोले मांगिए क्या चाहिए। अहिल्या जी बोली प्रभु फूल पर क्या मंडराता है? बोलिए भंवरा। क्यों? क्यों? इसके भीतर जो पराग है ना, रस है फूल के भीतर, उस रस को लेने के लिए भंवरा दिन रात इसके चारों तरफ मंडराता है। अहिल्या जी बोली प्रभु मुझे पता चला है कि आपके जो चरण है वो कमल के पुष्प के समान है। स्तुति आप लोग करते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द है कंज। क्या नाम है? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। मां बोली प्रभु आपके चरण पांव कमल के पुष्प हैं। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना है आप अहल्या के मन को आज से भंवरा बना दीजिए प्रभु। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरण में ही भटकता रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई थी। और एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए भगवान शिव ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। अहिल्या जी को पता नहीं है कि भगवान के चरण नहीं चरण रज आए हैं, उनको पता है कि चरण ही भगवान ने रख दिया है। तो कहती है नाथ मैं शंकर जी से आगे निकल गई हूं आज। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी बोली शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत गया था, मेरे सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में किसी का और क्या होगा? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने प्रदान किया। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। मनचाहा वरदान राम जी से प्राप्त करके बार बार राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ मां अहल्या उनके लोक को चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि। अस प्रभु, कैसा प्रभु? अस प्रभु। अस मने ऐसा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कैसा? गोस्वामी जी कहते हैं दीन बंधु हरि। विशेषता क्या है? कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान आपको जगत में कोई नहीं मिलेगा दूसरा, जो बिना किसी कारण के ही कृपा करे। कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ तुलसी, ऐसे भगवान जगत में कहां मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं जगत के जंजाल को छोड़ करके भगवान का भजन करो।
किसी से कहिए ना भजन करो तो कहता है 60-70 के बाद करेंगे। रमेश भैया जब हम कथा प्रारंभ किए तो हमारे बिहार पूर्वांचल में बहुत लोग मिले हमको, कहते अभी सधुआ गए महाराज अभी कोई उम्र है। एक बार हम किसी से पूछे तो कब करना चाहिए था ये सब, बोले 60-70 के बाद। फिर मैंने पूछा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि 60 साल तक रहेंगे यहां पर? धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे के साथ कह सकते थे कि मैं 7 दिन के पहले मरने वाला नहीं हूं। दूसरा कोई माई कलाल नहीं है जो दावा कर दे कि हम कल जीवित रहेंगे। यदि हैं तो ये भगवान की कृपा समझिए, कब का हो जाए हो किसी का आता पता नहीं है? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, भजले प्राणी अरे रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है। गाइए आप लोग भी। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। याद रहे सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, हरि की कृपा से नर तन पाया है। लेकिन झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले काणी रे अज्ञानी, तो दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई, अब से संभाला जाए। साधक कहता है, चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल ले। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार। इसलिए रे अज्ञानी तज नादानी, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है। भजले पानी रे अज्ञानी, तो दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हरि चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल ले। क्यों महाराज? क्योंकि फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार। रे अज्ञानी तू तज नादानी, और भजले सारंग पानी। कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। कहाँ तू भटक रहा है। सावधान। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। मां अहल्या को गति प्रदान करने के बाद राम जी विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े